गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, टॉपिक ओजेनेसिस। छात्रों, आज हम आपको यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ओजेनेसिस तथा अंडजनन के बारे में बताएंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छात्रों, ओजेनेसिस किसे कहते हैं? यह एक प्रोसेस होती है जो फीमेल एनिमल्स के ओवरी को आवृत करने वाली जर्मिनल एपिथेलियम की जनन कोशिकाओं से अंडाणु के निर्माण की प्रोसेस को ही ओजेनेसिस कहते हैं तथा अंडजनन कहते हैं। ओजेनेसिस का प्रोसेस मादा जंतुओं के ओवरी में होता है। मैमल्स में ओवरी टोस होते हैं, सॉलिड प्रकार के होते हैं, होलो प्रकार के नहीं होते। ओवरी का प्रमुख भाग एक सघन तंतु में कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसे स्टोरमा कहते हैं। ओवरी के चारों ओर एक आवरण होता है। आवरण में सबसे बाहर पेरिटोनियम, मध्य में घनाकार कोशिकाओं की एक स्तरीय जर्मिनल एपिथेलियम तथा नीचे कनेक्टिव टिश्यू की बनी ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक थिन लेयर पाई जाती है। स्टोरमा एक मोटे तथा अधिक सघन प्रकार की कोर्टिकल लेयर होती है तथा स्मॉल तथा अपेक्षाकृत एक ढीले मेडुलरी मास में विभेदित होती है। कोर्टिकल लेयर में रेटिकुलर फाइबर्स तथा तर्करूपी कनेक्टिव टिश्यू कोशिकाओं की तथा मध्यस्थ पिंड में पीले इलास्टिक तंतुओं तथा अरेखित पेशी तंतुओं तथा रुधिरवाहिनियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसको आगे अब मैमल्स के ओवरी की टीएस की स्ट्रक्चर को शो किया गया, उसमें दिखाया गया है। ओवरी में कोर्टिकल एरिया में कहीं छोटी तथा बड़ी ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है। ये सभी जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं के सक्रिय विभाजन से बनती हैं, जिसमें एक्टिव रूप से डिवीजन होता रहता है। प्रत्येक प्रारंभिक पुटिका जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स में एक उगोनिया कोशिका होती है और इसके चारों ओर सबटिफ्लेटेड फॉलिकल सेल्स की एक स्तरीय एपिथेलियम का आवरण होता है।
ये फॉलिकल मादा के लैंगिक परिपक्वन या सेक्सुअल मैच्योरेशन तक निष्क्रिय रहती है, इनएक्टिव रहती है, तथा जब सेक्सुअल कंड लैंगिक रूप से मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योरेशन के बाद प्रत्येक जनन ऋतु में सम प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स एक्टिव हो जाती है तथा प्रत्येक ऐसी फॉलिकल में ओगोनिया, वसा का संचय, फैट का स्टोरेज तथा ग्रोथ करके प्राइमरी ओसाइट बनाती है। इसी के साथ फॉलिकल सेल्स कोलमनर हो जाती है तथा इनके स्तर एवं प्राइमरी ओसाइट तथा प्राथमिक अंडक के मध्य जोना पेलुसिडा नामक एक थिन लेयर बन जाती है। इस अवस्था की फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। इस समय कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लाइकोप्रोटीन के जमाव के कारण जोना पेलुसिडा मोटी होने लगती है। प्रोबिंब कोशिका की सतह पर कई माइक्रोविलाई निकल आते हैं। इनके द्वारा पोषक पदार्थ पहुंचता है तथा पूर्व अंडक की वृद्धि के साथ साथ फॉलिकल कोशिकाएं भी एक्टिव विभाजन में जाती है तथा सिंगल लेयर फॉलिकल्स इपिथेलियम स्तर कोलमनर इपिथेलियम बन जाती है, जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। इस अवस्था में सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। अब इन फॉलिकल में एक फॉलिकुलर कैविटी बन जाती है। इस स्टेज की फॉलिकल को ग्रेफेन फॉलिकल कहते हैं। अब वर्धिशल जो ग्रोथ करते हुए फॉलिकल के चारों ओर उसके निकटवर्ती स्टोरमा की कोशिकाएं एक द्विस्तरीय आवरण बनाती है, जिसे थीका फॉलिकुलस कहते हैं तब पुट के थीका कहते हैं। थीका का बाह्य स्तर थीका एक्सटर्ना तंतुमय तथा भीतर स्तर थीका इंटरना कोशिकीय रुधिर केशिकाओं से युक्त तथा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से एक आधार कला या बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा अलग रहता है। फॉलिकल के वृद्धि काल में प्राथमिक अंडक कोशिका अपनी पूर्ण वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन में जाकर द्वितीयक अंडक बनाती है। ओवुलेशन के दौरान ओवरी की सतह पर कंप्लीट रूप से मैच्योर फॉलिकल फट जाती है और अपने खोल सहित या आवरण सहित द्वितीयक अंडक डायरेक्ट ओविडक्ट की झालरदार मुरिका में या झालरदार कुपिकानुमा स्ट्रक्चर में गिर जाती है। फटी हुई फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम बनाती है। यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इसका निर्माण करती है तथा फर्टिलाइजेशन होने पर प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव करती है। अन्यथा यह जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता
तो ये निष्क्रिय होकर सम टाइम तक कार्पस लुटियम कार्पस एल्बिकेनस में चेंज हो जाती है तथा एक स्पोर्ट के रूप में या धब्बे के रूप में दिखाई देती है। ओजेनेसिस के प्रोसेस को वैज्ञानिकों ने 3 स्टेज में विभाजित किया है, जिसे मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज तथा मैच्योरेशन फेज कहते हैं। इस स्लाइड में मैमल्स के ओवरी की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जिसमें बाहर का जो आवरण जर्मिनल एपिथेलियम का बना होता है, इसमें प्राइमरी फॉलिकल भी शो कर रखा है। एक नेस्ट दिखाया गया है, जर्मिनल एपिथेलियम, मेसोवेरियम, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ओवरी, कार्पस एल्बिकेनस, जो कार्पस लुटियम होता है, जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कार्पस एल्बिकेनस में चेंज हो जाता है, उसका स्पोर्ट जैसा दिखाया गया है। ब्लड वेसल्स दिखाया गया है इसमें। फुली फॉर्म कार्पस लुटियम भी दिखाया गया है इसके पास में जस्ट, तथा एंट्रम फील्ड विद लिक्विड फॉलिकल जो लेफ्ट साइड में दिखाया गया है, जिसको जो पूर्ण रूप से मैच्योर फॉलिकल होता है। फॉलिकल अप्रोचिंग मैच्योरिटी की स्टेज होती है, जो बिगिनिंग ऑफ एट्रियम फॉर्मेशन, डबल लेयर फॉलिकल, इधर नीचे रप्टर्ड फॉलिकल तथा रिलीज ओम जो सतह पर आकर फट जाता है, ओवुलेशन कहते हैं इसे, वो स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ल्यूटेन सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रिन ऑफ क्लॉट, कोएगुलेटेड ब्लड, जो सभी ओवरी के स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, तथा ओवरी के स्ट्रक्चर से ही हमको बताया गया है कि प्राइमरी फॉलिकल क्या होती है, तथा प्रिमोर्डियल फॉलिकल जो आपको पहले मैंने भी प्रस्तुत कर दिया था। जैसे जैसे ही ओवरी की साइज भी बढ़ती जाती है, इसके साथ ये आज हम ओजेनेसिस का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट डेज पर ओजेनेसिस के प्रोसेस को जो 3 स्टेज में विभाजित किया गया है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, उसके बारे में स्टडी की जाएगी, तथा इसके साथ ही आज के टॉपिक का हम एंड करते हैं।